हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के थर्ड स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 63 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 62 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है। द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द नेक्स्ट टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब कोई एक्शन कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, नेक्स्ट टाइम में यानी आने वाले समय में होगा तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। आप हिंदी सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी सेंटेंसेस है? तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकेगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी, चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आप अब समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहता है। ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है तो उसको उसको कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं आपके लिए 8 पॉइंट्स लेकर आया हूं। सारे सेंटेंसेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये सब पहचान मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ चुकेंगे, चुके रहेंगे, होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, तो ये सारे पहचान हैं। और इंटरोगेटिव कैसे जानेंगे? इंटरोगेटिव कहा जाता है सब्जेक्ट से पहले आकर। तो यहाँ सब्जेक्ट, क्या आप 2 दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर चुकेंगे? तो इसमें कौन सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। तो यहाँ काम करने वाला आप है और आपके पहले एक वर्ड आ रहा है क्या। देखिए आप लोग के पहले क्या आ रहा है, तो ये समझ गए हैं, आप समझ रहे हैं कि इसी को इंटरोगेटिव कहा जाता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली यूज करते हैं। ये एक तरह से जो है फ्यूचर बेस्ड यानी कह सकते हैं इमेजिनेशन बेस्ड टेंस है, यानी कल्पना पर आधारित कह सकते हैं टेंस है। क्योंकि जो काम पूरा नहीं हुआ है उस काम को पूरा होने की बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में पूरा हो जाएगा। देखिए क्या आप लोग अगले वर्ष तक अंग्रेजी सीख चुके रहेंगे? तो एक हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुके रहेंगे, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और सब्जेक्ट से पहले क्या है, इसलिए ये और इंटरोगेटिव है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब बोले तो आने वाले समय में काम होगा। तो क्या आप लोग अगले वर्ष तक अंग्रेजी सीख चुके होंगे? तो सीखने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अगले वर्ष तक यानी आने वाले समय में पूरा होने की बात हो रहा है। तो एक तरह से ये कल्पना पर ही आधारित है, इमेजिनेशन भी कर रहे हैं हम लोग। तो आप समझ चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है और इसकी पहचान क्या है ये भी समझ चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूं। इन सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंस को बताऊंगा। अगर आप सीख चुकेंगे, अगर अच्छा से सीखेंगे, ओके, अगर अच्छा से सीख लेंगे तो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस स्ट्रक्चर। आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। तो पहले इसके लिए एक स्ट्रक्चर है शैली या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या भीतरी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे जो है पहले लगाते हैं सेल और विल। सेल जो है आई और वी के साथ यूज किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो है सेल का यूज नहीं किया जाता है, आई और वी के साथ विल का ही यूज किया जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के अनुसार सेल, आई और वी के साथ ही सेल का यूज होता है, और जितने सारे रेस्ट जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से जो है यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ आगे आपका विल होगा। तो विल हो गया आपका विल यू, ओके, विल यू। यहाँ देखिए विल यू सब्जेक्ट है, हैव लगाएंगे, विल यू हैव। उसके बाद भीतरी भर्व किसको आता है? यहाँ पे काम करना को भर्व पूरा करना। तो पूरा करना को इंग्लिश में कंप्लीट कहा जाता है, और कंप्लीट का जो भीतरी होता है कंप्लीटेड होता है। तो विल यू हैव कंप्लीटेड, और इस काम को दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, और नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर। तो 2 दिनों के इंग्लिश में 2 दिनों के अंदर कोई कहा जाता है विद इन 2 डेज। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट को देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। क्या आप लोग अगले वर्ष तक अंग्रेजी सीख चुके रहेंगे? तो यहाँ भी विल का होगा, विल का यूज होगा, विल यू हैव। उसके बाद सीखना को इंग्लिश में कहा जाता है लर्न, ये वर्ब है, लर्न से सीखना, और भीतरी लगाएंगे तो यहाँ पे लर्नड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। तो विल यू हैव लर्नड इंग्लिश, और अगले वर्ष तक को कहा जाता है बाय नेक्स्ट
बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या उसने अपना कपड़ा धो लिया होगा, इसको कैसे बनाएंगे? विल ही हैव वॉश, वॉश में से धोना होता है, ईडी लगाएंगे। विल ही हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए, क्या रोहन ने मोहन को 2000 रुपया दिया होगा? आप इसको बनाएंगे, आप होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ओके, अब गौर से समझेंगे तो आप इसको बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएंगे। ओके, देखिए, क्या वह सोमवार तक मुंबई पहुंच चुका होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? विल ही, ओके, विल ही, उसके बाद पहुंचना को इंग्लिश में कहा जाता है रीच, ईडी लगा देंगे, रीच्ड हो जाएगा भीतरी। विल ही रीच्ड टू मुंबई, और कब? सोमवार तक, बाय मंडे। ओके, आप समझ रहे हैं कैसे बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या वर्षा शुरू होने से पहले उसका घर गिर चुकेगा? तो इसमें दो जो है सेंटेंस है, और दो सेंटेंस रहेगा तो जो काम पूरा होगा पहले उसकी बात करेंगे, जिसमें चुकेंगे वो रहेगा तो उसको पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर का काम होगा। इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे, और बाद वाला जो सेंटेंस बच जाता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है उसमें बनाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या वर्षा शुरू होने से पहले उसका घर गिर चुकेगा? तो यहाँ पे विल पहले लगाएंगे, और उसका घर को इंग्लिश में कहा जाता है हिज हाउस। यही सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला का हो जाता है, काम करने का मतलब घर गिरने का काम कौन करेगा? उसका घर। तो विल हिज हाउस, उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे, हैव, और फेल डाउन का मतलब होता है गिरना, फॉल में से गिरना होता है तो फेल डाउन, और बिफोर लगाएंगे। बिफोर मतलब पहले, बिफोर और वर्षा शुरू होने से पहले, बिफोर द रेन में से वर्षा होता है, बिफोर द रेन स्टार्ट, START, स्टार्ट हो जाएगा V1, इसमें S लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट यहाँ द रेन हो गया, और यहाँ V5 लगाएंगे, S लगाने के बाद V5 हो जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, क्या आप स्कूल जाने से पहले स्नान कर चुकेंगे? तो इसको कैसे बनाएंगे? विल यू हैव, और स्नान करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेक बात में से होता है नहाना, तो टेकन बात हो जाएगा, टेकन बात। विल यू हैव टेकन बाथ बिफोर लगाएंगे क्योंकि पहले, और यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, यू आपके स्कूल जाने से पहले, आप स्कूल जाने से पहले, बिफोर यू गो टू स्कूल, क्योंकि इसमें हम लोग फिर V1 का यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिफोर यू गो टू स्कूल। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप समझ चुके होंगे, आप इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 8 आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। अगर आप सीख चुके हैं मैंने जो बताया है, तो आप यू कैन मेक दीज 2 सेंटेंसेस, और इसमें आप इजी में बना सकते हैं। और अब इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएंगे, ताकि मैं समझूंगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग यू आर लर्निंग ईजिली, आप जो है ईजी में आसानी से आप समझ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।